टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये जो वैकेंसी आई है इसकी लास्ट डेट भी है, मैं याद दिला दूं। तो जो भी विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हों और अभी तक आवेदन ना कर पाए हों तो सभी विद्यार्थी आवेदन भी कर लें। हम बात कर रहे थे बेस्ट बुक की चित्र प्रकाशन की, तो इसमें देख सकते हैं जिस प्रकार के प्रश्न इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती में पूछे जाते हैं उस प्रकार के इसमें 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और पिछली भर्तियों के 3 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। चक्षु प्रकाशन की इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये बेस्ट बुक सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती LT ग्रेड। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब लोग दावा कर रहे थे कि LT का जो समकक्ष अर्थ विवाद है वो समाप्त हो गया है और छात्रों की जीत हो गई है, 15 दिन के अंदर विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों से कहा था इस तरीके के दावे हर साल किए जाते रहे, लेकिन इस भर्ती में अभी भी पेंच बरकरार है, भले ही समकक्षता वाला जो मामला है वो लगभग समाप्त हो गया हो। यहाँ पर लिखा है आयोग को दोबारा नहीं मिल सका भर्ती का अधियाचन, लाखों अभ्यर्थी राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर टकटकी लगाए बैठे हैं और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने LT ग्रेड शिक्षक एवं प्रवक्ता के रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दोबारा भेजा ही नहीं है। ऐसे में पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साल भर पहले LT ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6000 पदों और प्रवक्ता के 400 से अधिक पदों का अधियाचन मिला था, लेकिन समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण आयोग ने विभाग को अधियाचन वापस कर दिया था। आयोग ने इस आधार पर दोबारा अधियाचन मांगा था कि पहले समकक्ष अर्हता स्पष्ट की जाए ताकि भर्ती शुरू होने के बाद अर्हता को लेकर के कोई विवाद न हो। इससे पूर्व वर्ष 2018 की LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के मामले में अर्हता के विवाद के कारण ही कई अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे और इस वजह से आयोग ने निर्णय लिया था कि कोई भी भर्ती हो समकक्ष अर्हता स्पष्ट होने के बाद ही उसका विज्ञापन जारी किया जाए। आयोग ने क्या निर्णय लिया था? कोर्ट ने कहा था, यह हाईकोर्ट का ऑर्डर था जो मामला चल रहा था कि जो भी भर्तियां आए उसमें समकक्ष अर्हता जो है वो स्पष्ट रूप से लिखी हो। यहाँ पर लिखा है कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से LT ग्रेड और प्रवक्ता JIC के पदों का अधियाचन आयोग को दोबारा नहीं मिला है। LT ग्रेड शिक्षक की पिछली भर्ती में 7,64,000 आवेदन आए थे, 6 साल से भर्ती नहीं आई और इस बार अधिक संख्या में आवेदन आएंगे। और पहले ही देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी पूरी समरी, पूरा मामला क्या है, क्यों अधियाचन नहीं भेजा गया है और क्या होगा। तो लिखा है कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती अब बदलाव भी हो गया है। लिखा है कि इस बार जो भर्ती होगी वो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। इसके लिए आयोग ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक है, ऐसे में अभ्यर्थियों को LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको पहले बताई हैं कि 2 परीक्षाएं होंगी, प्री और मेंस, अगले साल इंतजार करना पड़ेगा। और लिखा है कि अधियाचन मिलने और परीक्षा 2 चरणों में कराने की मंजूरी मिलने के बाद ही आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। इस बार परीक्षा केंद्र निर्धारण के नियम भी सख्त हो गए हैं। तो इसमें मेन मामला ये है, इसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया था और अभी कुछ छात्रों ने निदेशालय में बात भी की थी, खासतौर से शीतला प्रसाद ओझा। मैं भी था उस दिन निदेशालय में और मैंने उसको लेकर के अलग से वीडियो भी बनाया था कि LT की वास्तविकता क्या है, क्यों अधियाचन नहीं आया है। तो ये लगभग शायद 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है जिसमें अधियाचन के बारे में मेरे चैनल के द्वारा जानकारी दी गई थी आप लोगों को और उसके बाद में पेपर में भी आया था। तो उसमें मामला ये है कि जैसे समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो समाप्त हो चुका है। किस सब्जेक्ट की जगह क्या आप ले सकते हैं, किस कोर्स के समकक्ष कौन कौन सा कोर्स है, सारी चीज़ें तो हो गई हैं, अधिकारियों ने करके भेज दिया शासन को। अब उसके बाद में कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसमें एक प्रस्ताव पास होगा और जब वो प्रस्ताव पास हो जाएगा इसके बाद शिक्षा निदेशालय की ओर से नया अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। ये 2 दिन पहले मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई थी। तो अधियाचन इसलिए नहीं भेजा गया है कि अभी जो समकक्ष अर्हता का विवाद जो समाप्त हुआ है उसको उसमें जो फाइनल मोहर है वो कैबिनेट की नहीं लगी है। तो वही बात है कि इसको लेकर के अब शासन स्तर पर दबाव बनाने की ज़रूरत है। जब तक सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो शासन से रुकी हुई हैं, लोक सेवा आयोग से नहीं, और ना ही अब ये शिक्षा निदेशालय के पास कुछ बचा हुआ है। और यहाँ पर लिखा है कि भर्ती न आने से जो सैकड़ों छात्र हैं, हजारों छात्र हैं, वो ओवरेज हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा, अनुशास तिवारी, अमित पांडे, रितेश गुप्ता मौजूद रहे। तो दबाव बनाइए केवल और केवल शासन पर और कहीं पर नहीं। अगली जो सूचना है वो DLED की है। लिखा DLED के लिए आए 3,26,000 आवेदन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED प्रशिक्षण सत्र 2024 में प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि पिछले दिनों बढ़ा दी गई थी। अंतिम तारीख 22 अक्टूबर तक 3,54,904
अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और 3,26,627 छात्रों ने फीस जमा की है। अब ये अभ्यर्थी 25 अक्टूबर तक डॉक्यूमेंट अपलोड करके आवेदन का प्रिंट आउट ले सकते हैं। डीएलएड में प्रवेश के लिए पीएनपी ने ऑनलाइन आवेदन का लिंक 18 सितंबर को जारी किया था। CAPF-SI परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। धड़ाधड़ परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। एक और परीक्षा है, स्क्रीनिंग पेपर है, उसको भी लेकर जो विद्यार्थी हैं वो सशंकित हैं। लिखा है आरओ पेपर लीक प्रकरण के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं स्थगित होने का क्रम जारी है। पहले पेपर लीक के कारण परीक्षाएं स्थगित हुई थी और अब उत्तर प्रदेश परीक्षा अध्यादेश में केंद्र निर्धारण के कड़े मानक इसकी वजह बन रहे हैं और इस क्रम में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और 20 अक्टूबर को निर्धारित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 स्थगित होने के बाद अब प्रतियोगी छात्रों को 17 नवंबर को प्रस्तावित वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर के भी सशंकित हैं। दरअसल पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा को स्थगित करने के पीछे आयोग ने लोक सेवा आयोग प्रक्रिया का विनियमन अधिनियम 1985 में संशोधन का हवाला दिया है। हालांकि इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वह केंद्रों की कमी थी, जिसकी समस्या से आयोग लगातार जूझ रहा है। इसका समाधान 2 दिवसीय परीक्षा से निकालने की तैयारी आयोग ने की थी, लेकिन 2 दिवसीय परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों का विरोध आयोग की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ऐसे में अब प्रतियोगी छात्र कैलेंडर में 17 नवंबर को प्रस्तावित वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर के सशंकित हैं। छात्र मानते हैं कि आयोग इस समय पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ प्रारंभिक परीक्षा में पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है। तो सशंकित तो होंगे ही, जब कुछ भी स्पष्ट नहीं है आयोग का। लगातार परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, नई नई खबरें निकल करके आ रही हैं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। कल एक बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है पीके भवन में, जिसके बारे में मैंने कल कई वीडियो भी बनाए थे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इन विद्यार्थियों ने ये ज्ञापन तैयार किया है जो सचिव को कल देंगे और इसमें कौन कौन से बिंदु हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है लखनऊ UPSSC लखनऊ PT 2023 से पिछले कई वर्षों 15, 16, 19 से लंबित सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगितात्मक मुख्य परीक्षा सम्मिलित सामान्य स्नातक स्त्री मुख्य परीक्षा विज्ञापन जारी करने के संबंध में। तो यहाँ पर लोअर की वैकेंसी की भी मांग की गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ में PT 2022-23 की परीक्षा कब होगी, इसकी एग्जाम डेट की भी मांग विद्यार्थी करेंगे। वेटिंग लिस्ट और अन्य मांगे भी हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगली जो सूचना है, अंतिम सूचना TGT PGT को लेकर के है। सबसे ज़्यादा कमेंट TGT PGT को लेकर के आते हैं विद्यार्थियों के, तो इसको लेकर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि TGT PGT की जो आपकी परीक्षाएं हैं वो अप्रैल मई में ही हो पाएंगी। उसके पहले आपकी जो परीक्षाएं वो नहीं हो पाएंगी। आपने पेपर भी देखा होगा 2 दिन पहले जानकारी दी गई थी कि TGT PGT की जो परीक्षा वो महाकुंभ के बाद होगी। महाकुंभ में ये सब जो भी अधिकारी होते हैं, डिप्टी सचिव वगैरह, इनको सबको बना दिया जाता है नोडल अधिकारी। या जैसे आप लोगों ने कोरोना में देखा होगा, कोरोना काल में कुछ स्पेशल इस तरीके का कोई अवसर होता है तो वहाँ पर इन अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है। और महाकुंभ होगा, उसके बाद में फिर बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उसके बाद में फिर जा करके कहीं आपकी परीक्षाएं होंगी। तो अभी बहुत ज़्यादा निश्चित नहीं है, बस यही निश्चित है कि इस साल आपकी परीक्षा नहीं हो रही है। आज नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा वीडियो के अभ्यर्थियों को। ग्राम बचत अधिकारी का जो परिणाम जारी हुआ था, एक बड़ा सा विज्ञापन भी पेपर में छपा हुआ है। लेकिन शर्म आना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को कि 2018 की भर्ती का जो नियुक्ति पत्र है वो 2024 में दिया जा रहा है, लगभग 6-7 साल बाद। सोचने वाली बात है और इतने गर्व से बम्पर भर्ती का उपहार दिया जा रहा है। और ये सोचना चाहिए खुद ही मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए जब वो पुरानी भर्तियों के नियुक्ति पत्र देते हैं, कभी 2016 की, कभी 2015 की और कभी 2017-18 की। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।